हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। अमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। रक्षा कीजय हे हनुमान। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म जगन नियंता जगदाधार जगदधिकरण जगदात्मा परमात्मा विमलात्मा भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य के पवित्रतम चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे मां के साथ बालक शंकर जल में स्नान करने के लिए, नदी में स्नान करने के लिए गए हैं। मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। भैया बैठ जाओ। मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया
घड़ियाल पांव पकड़ करके खींचने लगा, रक्त बहने लगी। बालक शंकर चिल्लाने लगे और माँ से कहा, माँ यदि तुम सन्यास की आज्ञा दे दो तब यह घड़ियाल मुझे छोड़ देगा। हे भगवान शंकर, माँ कहने लगी, सचमरिष्यति नक्रवशं गतः शिवन में जनिहंत पुरा मृतिः इति सुशोच जनन्य पितिरगा जलगतात्मज वक्त्रगते क्षणा। हे भगवान शंकर, घड़ियाल के फंदे से फंसा हुआ यदि यह मर जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? इससे पहले मेरी मृत्यु हो जाए। इस तरह से नदी के तट पर विद्यमान माता शोक से विह्वला होती हुई पछाड़ खा खा करके गिरने लगी। कभी अपने पुत्र का मुख देखती, कभी चारों तरफ देखती, कोई रक्षक नहीं मिल रहा, अरे कोई तो मेरे पुत्र को बचा लो, छाती पीटने लगी। पुत्र ने कहा, माँ यदि मुझे तुम सन्यास लेने की आज्ञा दे दोगी तो एक घड़ियाल मेरा पांव छोड़ देगा। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं संपूर्ण संसार का परित्याग करने के लिए उद्यत हो। पुत्र के ऐसा कहने पर आश्चर्यचकित माता ने सोचा कि यदि सन्यास भी लेगा तो कभी न कभी इसका दर्शन हो जाएगा, किंतु यदि घड़ियाल निगल गया तो मैं पुत्र के मुख को कभी देख नहीं पाऊंगी। इसलिए तुरंत, हाँ बेटा मैं आज्ञा देती हूँ, तू सन्यास ले लो, आज्ञा देती हूँ, जोर जोर से 3-4 बार बोलने लगी। उसी समय उस दुष्ट घड़ियाल ने भी बालक शंकर को छोड़ दिया। तदनुसंयसनं मनसा व्यधादथ मुमोच शिशुं खलनक्रकः शिशुरूपेत्य सरित्तटमन्नवसन् शिशुरूपेत्य सरित्तटमन्नसन् प्रसव में तदुवाच शुचावृताम्। उस घड़ियाल ने बालक शंकर को छोड़ दिया। अब शंकराचार्य जी भगवान भगवत पाद चरणों में गए और कहा, बहुत सुंदर कह रहे हैं, मातर विधेय मनुषाधियदत्र कार्यं सन्यासिना तदुकरोमि न संदिहेहम् वस्त्रासने तव यथेष्टममी प्रदेयुः गृह्णन्ति ये धनमिदं मम पैतृकं यत् देहेऽम्बरो रोगवशगे च सनाभयो मे द्रक्ष्यन्ति शक्तिमनुसृत्य मृतिप्रसङ्गे अर्थग्रहात् जनभयाच्च यथा विधानं कुर्यश्च संस्कृतिममी न विभेयमीषत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, माँ सन्यासी के कर्तव्य की आप मुझे शिक्षा दें, मैं उसे अवश्य करूंगा।
आपने तो अब आज्ञा दे दी और आप चिंता न करें। जो संबंधी लोग मेरी इस पैतृक संपत्ति को लेंगे, मेरा जिस पर अधिकार है, वो जरूर कम से कम नमक निभाने के लिए आपके वस्त्र और भोजन अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि मैं पूरी संपत्ति छोड़कर जा रहा हूँ। माँ तुम्हारे शरीर के रुग्ण होने पर भी अपनी शक्ति भर तुम्हें देखेंगे। मृत्यु हो जाने पर तुम्हारा धन लेने के कारण और लोगों के भय के कारण विधि विधान पूर्वक तुम्हारा अग्नि संस्कार करेंगे। इतना कहना था कि माता कहने लगी, यज्जीवितं जलचरस्य मुखात्तदिष्टं संन्यास संगर्वशान् मम देहपाते संस्कारमेत्य विधिवत् कुरु शंकरत्वं नो चेत् प्रसूय मम किं फलमीरयत्वम् अह्न्यंबरात्रि समये समयांतरे वा संचिन्तयस्व वशगाथवा माम् एष्यामि तत्र समयं सकलं विहाय विश्वासमाप्नुहि मृतावपि संस्करिष्ये सन्न्यस्तवान् शिशुरयं विधवामनाथां क्षिप्त्वेति मां प्रति कदापि न चिन्तनीयम् यावान् मया स्थितवता फलमापनीयं मातस्ततः शतगुणां फलमापयिष्ये। माँ ने कहा, बेटा संन्यास स्वीकार कर लेने के पश्चात घड़ियाल के मुख से छूटे हुए तुम्हें जो मैंने देखा है, ये मुझे अभिप्रेत है, किंतु हे शंकर, बस मेरी तो एक बात तो मान लो, मैंने अपने गर्भ से तुम्हें पैदा किया, मेरे मरण हो जाने पर विधिवत मेरा संस्कार कर देना बेटे, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कौन है, नहीं तो तुम ही बतलाओ, तुम्हें जन्म देने से मुझे कौन सा फल प्राप्त हुआ। क्योंकि माता पुत्र इसलिए जन्मती है, पिता पुत्र इसलिए उत्पन्न करते हैं कि मृत्यु काल में उसका और जो दैहिक संस्कार कर सके। तब भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, भगवत पाद ने कहा, माँ रात्रि में या दिन में जिस किसी भी समय में स्वाधीन होकर अथवा रोग से पराधीन होकर जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी, उस समय में सारा कार्य छोड़कर तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगा और तुम्हारे शरीर त्यागने पर तुम्हारा संस्कार करूंगा। सन्यासी माता पिता का संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके गोत्र परिवर्तित हो जाते हैं, उसका जीवित ही पिंडदान होता है, तथाच उसके गोत्र भगवान से मिल जाते हैं। किंतु भगवत पाद जैसे समर्थ महापुरुषों पर शास्त्र लागू नहीं होता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। दूसरी बात है, रवि पावक सुरसरी की नाई। दूसरी बात यह है कि आद्य गुरु भगवान
एक ही पुत्र थे अपने माँ के, और वो विधवा थी, उनके अलावा कोई अवलंबन नहीं था, तो ये आपद धर्म हो गया। तथा च भगवत्पाद समर्थ थे, भगवान शिव ही साक्षात थे, उनको शास्त्र नियमोल्लंघन का पाप नहीं लगता। जैसे गंगा जी में यदि 10 बोतल दारू चढ़ा दो तो गंगा अपवित्र नहीं हो सकती। सूर्य की रोशनी में कोई पाप करो तो सूर्य को अपराध नहीं लगेगा। अग्नि में बछिया जल जाए तो उसको गौहत्या नहीं लगती, अग्नि को गौहत्या नहीं लगेगी, क्योंकि सब समर्थ हैं। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव शास्त्र का यदि उल्लंघन करेंगे तो उसका पातक और प्रायश्चित दोनों भोगना पड़ेगा। माँ यह कभी मत सोचना कि इस शिशु ने विधवा का, अनाथ विधवा का परित्याग करके संन्यास ग्रहण किया। तुम्हारे, लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारे सन्निकट रहकर मैं जितना फल प्राप्त कर सकता हूँ उससे 100 गुना अधिक फल मैं संन्यास ग्रहण करके प्राप्त कर सकूँगा, तथा जब तुम्हारे पास रहकर जितने जीवों की अविद्या का नाश कर पाऊँगा उससे करोड़ों गुना अधिक मैं संन्यास लेकर के लोगों को भगवत धाम का अधिकारी बना सकूँगा। इसलिए हे माँ, हे मातः, तुम अनुचित मत समझो। बात सही कह रहे हैं, जो क्षुद्र छोड़ता है वही विराट को उपलब्ध होता है। कितना निष्ठुर है विधाता का वह विधान, संन्यास विधान, कि जन्मदात्री माँ को, जन्मदाता पिता को, साथ साथ खेलने वाले भाई बंधुओं को, स्वर्ग से भी विशिष्टा उस पवित्र जन्मस्थली भूमि को त्याग करके सदा सदा उस अदृश्य का पथिक हो जाता है। सचमुच विधाता अवश्य ही निर्दयी है जो ऐसे विधान बना दिया। इसके बाद अपने संबंधियों से भगवान ने कहा, इत्थं समातरमनुग्रहणे छुरुक्त्वा प्रोचे सनाभिजनमेष विचक्षणायः सन्न्यासकल्पितमना व्रजितोऽस्मि दूरं तां निक्षिपामि जननी मधवां भवत्सु। एवं सनाभिजनमुत्तममुत्तमाग्र्यः श्रीमातृकार्यमभिभाष्यकरद्वयेन सम्प्रार्थयन् स्वजननीं विनयेन तेषु न्यक्षेपयन्नयन जाम्बुनिषिञ्चमानां निषिञ्चमानाम्। संबंधियों से कहा कि मन के संन्यास में लगे होने के कारण आप लोगों से दूर चला गया हूँ, मैं मन से दूर गया हूँ, अब शरीर से भी दूर जा रहा हूँ। अपनी विधवा माता को आप लोग के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं बहुत महान प्रयोजन से निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अद्वैत मत की दृढ़तम स्थापना करनी है। इस प्रकार उत्तम पुरुषों में अग्रगण्य आचार्य शंकर ने अपनी माता के लिए श्रेष्ठ संबंधी जनों से कहकर आंसू की धारा बहाने वाली माता को प्रणाम करके
और सदा सदा के लिए अपने स्नेही संबंधियों को समर्पित कर दिया। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में यह ध्वनि पहुंची, जो जहां से नदी बहने लगी थी, मंदिर में यह ध्वनि पहुंचते ही नदी मंदिर के अंदर घुस गई और विग्रह के नीचे सिंहासन को जल काटने लगी, वहां की मिट्टियां खिसकने लगी। निर्दोष मूर्ति हिलने लगी और कहने लगी, बालक शंकर अब तुम जा रहे हो। ये भीरु मनुष्य देवताओं को भी कष्ट देते हैं। तुम जब तक थे तब तक मैं सुरक्षित यहाँ था, क्योंकि तेरे कारण नदी भी शीतल होकर यहाँ बह रही थी और मैं तुझे देखकर संतुष्ट होता था। इसलिए मुझे कहीं एकांत में स्थापित कर दो, जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं, मानो यह कह रही हो। भगवान ने उस विग्रह को सीने से लगाया और सीने से लगा करके और एकांत में स्थापित कर दिया। भगवान के श्री विग्रह को पहाड़ पे स्थापित कर दिया। अब प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा ली। वैराग्य है क्या? वैराग्य कहते किसे हैं? संसार में विरक्त पुरुषों में विषयों के प्रति जो अनासक्ति है, वह जो वैराग्य है, उसी से विरक्त पुरुष, उस पुरुष के अंतःकरण में शांति, दांति, उपरति, तितिक्षा, समाधि, श्रद्धा आदि सद्गुण आते हैं। सभी गुणों का मूल विषयों में अनासक्ति ही वैराग्य है। हमने ऑडियो में गीता प्रेस के अनन्य महापुरुष प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन में सुना था कि यदि एक रसगुल्ले में भी यदि अटैचमेंट है, तब दोबारा आने की संभावना बनी हुई है। हम लोग की आसक्ति कहाँ कहाँ रहती है? हम किस क्षितिज के धरातल पर अपना निर्माण कर रहे हैं? हमारा अंतःकरण निर्मल क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी संगति, हमारे खान पान, हमारी रहनी, हमारे मित्रजन सब उस क्षितिज पर हैं जहां पतन ही पतन है। आजकल के युवा, आजकल की युवतियां जिनके चित्त में शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा भाव, महात्माओं के प्रति शत्रु भाव और गैरिक वस्त्रों के प्रति जो तिरस्कृत भाव है, ये ऐसा क्यों हो रहा है आजकल के युवकों युवतियों के साथ? इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। वो अपने जीवन का आदर्श
बॉलीवुड को मानती हैं, अपने जीवन का आदर्श फिल्म के नायकों को मानती हैं, मानते हैं, अपने जीवन का आदर्श सीरियल आदि के पात्रों को मानते हैं। इसके कारण से अंतःकरण विकृत हो जाता है। कई लोग पाप इसलिए नहीं करते कि उससे शत्रु भाव है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए पाप करते हैं कि देखते हैं ऐसा करने से होता क्या है। अभी अंजलि की जो घटना आई अखबार में, जो 13 किलोमीटर तक 1 जनवरी को गाड़ी घसीटता हुआ ले गया, उसके बाद 4 घटनाएं हो चुकी हैं। कल ही एक वृद्धा को किसी डंपर ने घसीटा 3 किलोमीटर तक। उसके एक दिन पहले किसी ने घसीटा 5 किलोमीटर तक। ये एक साथ ऐसा क्यों होता है? एक्सपेरिमेंट। कई लोग आत्महत्या दुखी होकर के नहीं करते, इसलिए करते हैं कि अमुक ने किया, फिल्म में ऐसा आया था। आत्महत्या के बाद होता क्या है ये देखने के लिए आत्महत्या करते हैं। एक्सपेरिमेंट। कई लोग गोली इसलिए नहीं मारते कि अमुक मेरा शत्रु है, इसलिए मारते हैं कि गोली मारने के बाद व्यक्ति कैसा होता है, हमारे ऊपर संसार का क्या फोकस रहेगा। ये मूढ़ता के अतिरिक्त और क्या है। इसलिए अपने जीवन का आदर्श स्वामी विवेकानंद हों, रामकृष्ण परमहंस हों, समर्थ गुरु रामदास हों, छत्रपति शिवाजी हों, सद्गुरु रामानंदाचार्य हों, श्री शंकराचार्य भगवान हों, श्री रामानुजाचार्य भगवान हों, श्री मीरा जी हों, श्री करमैती बाई हों, श्री चैतन्य महाप्रभु हों, श्री नित्यानंद हों, श्री हरिदास हों, ये जीवन के आदर्श होंगे तो जीवन परम पवित्रतम होगा। अपने बेटे का नाम कोई दुर्योधन नहीं रखता, न कोई रावण रखता है, न कोई कंस रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति शास्त्र विपरीत थी। ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त भोगों के द्वारा अपने शरीर का निर्वाह करने वाले आचार्य शंकर आज उस दैदीप्यमान प्रज्वलित मार्ग में चल पड़े हैं जिसको महात्मा तलवार की धार कहते हैं। वह सन्यास, वह वैराग्य। आचार्य अपने गुरु की तलाश में, तो गृणाति इति गुरुः, गृनिगरण धातु है। धातु नाम अनेकार्थत्वात् यह अर्थ होगा गृणाति अज्ञानम। जो अज्ञान को निगल जाए उसको गुरु कहते हैं। भगवद गीता के 4th अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आत्म तत्व का उपदेश आचार्य से प्राप्त करने के लिए आचार्य को साष्टांग प्रणति प्रणाम करना चाहिए। अंदर उन्होंने लेटकर प्रणाम गुफा में निवास कर रहे श्री गोविंद पादाचार्य को किया। भगवान वेदव्यास जी के शिष्य महात्मा शुकदेव इस
परंपरा में श्री सुखदेव जी के शिष्य श्री गौड़पादाचार्य के शिष्य श्री गोविंद पाद और श्री गोविंद पादाचार्य के शिष्य श्री भगवत पाद श्री आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान, ये परंपरा है। कौन हो तुम कहाँ से आए हो, तुमको मेरा पता किसने दिया? तो अदृश्य गति से प्रारब्धवशात परमात्मा के उद्बोधन से अपने गुरु तक पहुँचे थे। बहुत सुंदर 10 श्लोकी जो श्री भगवत पाद के द्वारा निर्मित है उसमें भी यह श्लोक है। और यही बात हाथ जोड़ करके भगवत पाद ने कहा, न भूमिर्न तोयम न तेजो न वायुर न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवं शिवः केवलोऽहम्। हे स्वामिन, न तो मैं पृथ्वी हूँ न जल हूँ, न तेज हूँ न वायु हूँ न आकाश हूँ, और न मैं तो इन सब से गुणों से विशेषित हूँ, न मैं इंद्रिय हूँ, मैं परम शिव तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। चराचर जगत ब्रह्म है। इस 10 श्लोकी की दिव्य व्याख्या यदि जाननी हो तो आचार्य जिनका अनुकरण दास भी करता है शास्त्रों का, उस समय काशी में उनके समान कोई आचार्य नहीं था। कौन? श्री मधुसूदन सरस्वती पाद, जिनके चरणों में जाकर के श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की परीक्षा करवाई और उनसे हस्ताक्षर करवाया, और जिस रामचरितमानस को लेकर के मस्तक पर संपूर्ण काशी में भ्रमण श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने किया और कहा यह वेद तुल्य है, इसका सब लोग सत्कार करो। क्योंकि सारे काशी पंडित सबने गोस्वामी जी के इस लेखनी का विरोध कर दिया था। जब आचार्य ने श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने जब मस्तक पे उसको ले करके प्रचार किया, तब इतने बड़े महापुरुष ने जब हस्ताक्षर कर दिया, तब परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि वह ग्रंथ अक्षुण्णता से आज भी अपने तेज से संपूर्ण जीवों के अज्ञान को हर रहे हैं। यदि इस न भूमिर्न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तैक सिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। इस 10 श्लोकी की व्याख्या यदि अच्छे प्रकार से समझनी है तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने सिद्धांत बिंदु नाम का ग्रंथ लिखा है। उसके ऊपर न्याय रत्नावली नाम की व्याख्या है, उसको पढ़ना चाहिए विद्वानों को। वहाँ पर विशिष्टता से इसका वर्णन है। इतना कहने के बाद गोविंद पाद ने कहा, हे कल्याणकारिण शंकर, अपनी समाधि की विद्या से मैं अपने प्रज्ञा चक्षु से देखता हूं कि तुम भगवान शंकर के अवतार हो, लेकिन तुम अभी शिष्य बनकर आए हो। मेरा अहोभाग्य है। भगवत पाद ने अपने गुरुदेव के चरण प्रक्षालन किए, आचमन किया, प्राणायाम किया और चरणों में रोने लगे कि हे भगवन, मुझे
सन्यास की प्राप्ति करवाइए। आचार्य शंकर स्वयं परम विद्वान थे, उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म के ज्ञाता भी थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि संप्रदाय को परंपरा ढंग से आगे तक ले जाने के लिए उचित गुरु की आवश्यकता होती है। संप्रदायो नाम गुरु शिष्याविच्छिन्न परंपरा, उसी को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय यह है कि आचार्य के द्वारा प्राप्त होने वाली विद्या संप्रदाय से ही सफल होती है। आचार्य में शास्त्रीय मर्यादा है कि आचार्य किसी को बनाना, सद्गुरु बनाना, उसमें शर्त दो हैं। आचार्य को किसी का शिष्य होना चाहिए, मनमुखी नहीं कि मैं भगवान का अवतार हूं। दुनिया में यही चला आ रहा है। थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाए। प्रयागराज में हम 2013 के महाकुंभ में थे। उस समय नए नए महात्मा थे और वहाँ पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति पर्चा बांट रहा था। तो हमारे साथ एक अच्छे विद्वान व्याकरण के ब्राह्मण श्री राम सेवक जी थे, जो अभी मैहर में उच्च कोटि के अध्यापक हैं और बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, और हमसे बड़ा स्नेह है उनका। राम सेवक शुक्ल नाम है उनका। उच्च कोटि के वैयाकरण हैं, व्याकरण के विद्वान हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम लोग त्रिवेणी दर्शन कराते हैं। साथ साथ में चलने लगे तो एक व्यक्ति पर्चा बांट रहा था, 300 रुपये में भगवान का दर्शन, 300 रुपये में भगवान का दर्शन, 350 में सीधे क्षीर सागर का दर्शन, 400 रुपये के पैकेज में लक्ष्मी सहित नारायण को चरण दबाते हुए दर्शन। हम पूछे भैया बड़ा सस्ता पैकेज है। हम सोचे कि महाराज जी को बता दें, अपने गुरुदेव भगवान को, कि बहुत बढ़िया विधा आ गई है, अब जो भी संन्यास लेने के लिए आए उनको वहीं भेज दिया जाए। तो हम उससे पूछे कि भैया पैकेज दिखाओ। तो उसमें लिखा था भगवान का अवतार हो चुका है, और दाढ़ी कटी हुई थी, मूछ था उसका, बूढ़ा सा था आदमी, और नीचे लिखा था ये हैं शिव के तृतीय नेत्र। हमने पूछा तुमको भगवान का दर्शन हुआ? बोले महाराज मैं क्या कहूँ, मैंने 400 रुपये का पैकेज लिया था, 2 घंटा में मैं ब्रह्मांड को फोड़ करके मैं वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पर लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। एक बार माथा ठनका। हमने कहा भैया ये बताओ, दर्शन जब हुआ था तो तुम कमरे में थे, पैकेज लेने के बाद कहाँ गए थे? बोले पैकेज लेने के बाद एक अंधेरे हॉल में बंद करते हैं, फिर आंख बंद करने को कहते हैं, फिर आंख खुलवाते हैं। हमने कहा ऐसे भगवान को प्रणाम है जो 400 में बिक जाते हों, ऐसे भगवान का दर्शन हमें नहीं करना। बाद में पता चला कि वहाँ हिप्नोटाइज होता है। हिप्नोटाइज को कहते हैं सम्मोहन विद्या। तो व्यक्ति सम्मोहन विद्या में अपने को जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा समझने लगता है। हाँ देखो क्षीर सागर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल की बूंदें चल रही है, समुद्र देखे हो कि नहीं देखे हो, दिख रहा है। सर पे देखो, कंधे पर अटकनी दे करके भगवान लेटे हुए हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाथ में शंख है, चक्र है, रूप बताते हैं। वो हिप्नोटाइज है, उसको पता ही नहीं होता, लेकिन आत्मा में ज्ञान जाती रहती है कि मुझे दिख रहा है। उसके बाद उसको लगता है हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, वो भगवत प्राप्त हो गया। हमने कहा तुम्हें क्रोध आता है? बोले नहीं। भूख लगती है? कहा नहीं। प्यास लगती है? नहीं। तो खाते हो कि नहीं?
नहीं, हमेशा नहीं लगती है, कभी कभी लगती है। हमने कहा जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वो चौक पे खड़ा होकर के पैकेज नहीं बांटता है, उसकी असंप्रज्ञाता अवस्था आ जाती है, उसकी वाणी बंद हो जाती है, वो नित्य परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। तो ये स्थिति है। इसलिए आचार्य को किसी का शिष्य होना चाहिए, मनमुखी नहीं हो, और आचार्य को किसी का गुरु होना चाहिए। यदि आचार्य गोविंद पाद को गुरु बनाए बिना ही अपने स्वतः प्राप्त ज्ञान के आधार पर अद्वैत वेदांत का प्रचार करने लगते तो आचार्यत्व के लिए उपेक्षित किसी का शिष्य होना यह वैशिष्ट नहीं आता। मुझे सन्यास चाहिए। आगे गोविंद पाद जी ने क्या कहा ये कल बताएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।